नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लॉ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मुस्लिम लॉ के इम्पॉर्टेंट MCQ तलाक के बारे में, जो बिहार सिविल जज, LLM एंट्रेंस, AIB एग्जाम एंड ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मुस्लिम वैयक्तिक विधि तलाक का अधिकार देती है। मुस्लिम वैयक्तिक विधि मतलब होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। तलाक का अधिकार देती है, तो तलाक का अधिकार केवल पर्सनल लॉ पति को देता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस विधि के अंतर्गत एक महिला का तलाक लेने का अधिकार दिया गया है? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ तो तलाक लेने का अधिकार महिलाओं को नहीं देता है, केवल पति को देता है। तो इसमें एक अधिनियम बनाया गया, उस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार दिया गया। तो वो ऑप्शन ए है शरीयत अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन बी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कुरान के अंतर्गत, ऑप्शन डी हदीस के अंतर्गत। तो मुस्लिम महिलाओं को विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत तलाक लेने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम विधि के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से तलाक दिया जा सकता है, मतलब म्यूचुअल कॉन्सेंट से तलाक दिया जा सकता है। तो ऑप्शन है ए खुला द्वारा, बी मुबारक द्वारा, सी उपरोक्त दोनों द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। तो जो पारस्परिक सहमति से तलाक दिया जाता है वो खुला द्वारा भी हो सकता है, मुबारक द्वारा भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, पति द्वारा विवाह विघटन किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए तलाक द्वारा, ऑप्शन बी इला द्वारा, ऑप्शन सी जिहार द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी द्वारा विवाह विघटन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिया विधि में तलाक हो सकता है। ऑप्शन ए केवल मौखिक और 2 साक्षियों की उपस्थिति में, ऑप्शन बी केवल लिखित, ऑप्शन सी मौखिक एवं लिखित, ऑप्शन डी केवल न्यायालय द्वारा। इसका सही आंसर है केवल मौखिक और 2 साक्षियों की उपस्थिति में सिया विधि में तलाक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, सिया विधि में लिखित तलाक हो सकता है। ऑप्शन ए जब पति अनपढ़ हो, ऑप्शन बी जब पति गूंगा हो, ऑप्शन सी जब पति बाहर चला गया हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब पति गूंगा हो तो सिया विधि में लिखित तलाक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या गलत है? ऑप्शन ए सुन्नी विधि में हंसी मजाक व्यवस्था में दिया गया तलाक मान्य होता है, ऑप्शन बी सिया विधि में हंसी मजाक एवं नशे में दिया गया तलाक मान्य नहीं होता, ऑप्शन सी सुन्नी विधि में नशे का हालात में दिया गया तलाक तभी मान्य होता है जबकि नशा इच्छा के विरुद्ध हो, ऑप्शन डी सिया विधि में मजाक, नशे एवं जिह्वा की भूल में उल्लिखित तलाक मान्य होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिया विधि में मजाक, नशे एवं जिह्वा की भूल से उल्लेखित तलाक मान्य होता है। यह ऑप्शन हमारा गलत है। तलाक के प्रकार, ऑप्शन ए तलाक उल बिद्दत, ऑप्शन बी तलाक उल सुन्नत, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तलाक उल बिद्दत और तलाक उल सुन्नत दोनों ही तलाक के प्रकार होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, तलाक ए हसन का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए, पति द्वारा एक ही वाक्य में तलाक का उच्चारण करना। ऑप्शन बी, स्त्री का तुनह में होना आवश्यक है, तुहर में होना आवश्यक है। ऑप्शन सी, इद्दत की अवधि में संयोग में विरत रहना आवश्यक है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पति द्वारा एक ही वाक्य में तलाक का उच्चारण करना, स्त्री का तुहर में होना आवश्यक है, इद्दत की अवधि में संयोग से विरत रहना आवश्यक है। ये सभी आंसर सही हैं, आवश्यक तथ्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तलाक ए हसन के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए, तलाक का उच्चारण 3 अलग अलग तुहरों में किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन बी, यदि पत्नी को मासिक धर्म न होता हो तो उच्चारण 3 दिन के अंतराल में होना आवश्यक है। ऑप्शन सी, पति द्वारा एक ही वाक्य में 3 बार उच्चारण। ऑप्शन डी, तुहर की अवधि में संयोग से विरत रहना आवश्यक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पति द्वारा एक ही वाक्य में 3 उच्चारण यह तलाक ए हसन के लिए आवश्यक नहीं है। तलाक उल अहसान द्वारा तलाक प्रभावी हो जाता है। ऑप्शन ए, उच्चारण करते समय। ऑप्शन बी, इद्दत अवधि समाप्त हो जाने पर। ऑप्शन सी, लिखित होने पर। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इद्दत अवधि समाप्त हो जाने पर तलाक उल अहसान द्वारा तलाक प्रभावी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, तलाक ए हसन द्वारा तलाक प्रभावी हो जाता है। ऑप्शन ए, उच्चारण करते ही। ऑप्शन बी, इद्दत अवधि समाप्त होने पर। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्चारण करते ही तलाक ए हसन द्वारा तलाक प्रभावी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, तलाक उल बिद्दत है। ऑप्शन ए, पूर्व एवं अप्रतिसंहरणीय तलाक। ऑप्शन बी, पूर्ण एवं प्रतिसंहरणीय तलाक। ऑप्शन सी, अपूर्ण एवं अप्रतिसंहरणीय तलाक। ऑप्शन डी, अपूर्ण एवं प्रतिसंहरणीय तलाक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण एवं अतिप्रसंहरणीय तलाक। क्वेश्चन नंबर 14, सिया विधि में यदि पति बोलने में असमर्थ होते हुए तलाक की लिखित घोषणा करता है तो ऐसा तलाक। ऑप्शन ए, विधिमान होगा। ऑप्शन बी, शून्य होगा। ऑप्शन सी, शून्यकरणी होगा। ऑप्शन डी, अवैध होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शून्य होगा। सिया विधि में यदि पति बोलने में समर्थ होते हुए तलाक की लिखित घोषणा करता है तो ऐसा तलाक सिया विधि में शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जब पति पत्नी से कहता है मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, जिहार। ऑप्शन बी, ईला। ऑप्शन सी, तलाक। ऑप्शन डी, खुला। इसका सही आंसर है इसे इला कहा जाता है। जब एक वयस्क एवं स्वस्थचित मुस्लिम अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या निषिद्ध अस्तित्व में आने वाली किसी स्त्री से करे तब इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, इला। ऑप्शन बी, खुला। ऑप्शन बी, जिहार। ऑप्शन डी, तलाक। इसका सही आंसर है जिहार। जब एक वयस्क एवं स्वस्थचित मुस्लिम अपनी पत्नी की तुलना अपनी माँ या किसी निषिद्ध व्यक्ति में आने वाली किसी स्त्री से करे तब इसे जिहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जब तलाक पूर्ण हो जाता है तब उसका परिणाम होता है। ऑप्शन ए, दंपत्ति दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ऑप्शन बी, मेहर तुरंत देय हो जाता है।
ऑप्शन सी संभोग न करने के लिए स्वतंत्रता हो जाती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दंपति द्वारा विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, मेहर तुरंत दे हो जाता है, संभोग न करने के लिए भी स्वतंत्र हो जाते हैं ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, खुला द्वारा तलाक के आवश्यक तथ्य नहीं है। तो खुला द्वारा तलाक के आवश्यक तत्व नहीं है। एक ही उच्चारण में 3 बार तलाक कहना आवश्यक है। ऑप्शन बी पति की ओर से तलाक का प्रस्ताव करना आवश्यक है। ऑप्शन सी पति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन डी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रतिकर के बदले में किया जाता है। इसका सही आंसर है ए, एक ही उच्चारण में 3 बार तलाक का कहना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, जब कोई पति अपनी पत्नी पर झूठा व्यभिचार का आरोप लगाता है तो पत्नी को अधिकार होगा। ऑप्शन ए तलाक कराने का, ऑप्शन बी प्रतिकर वसूल करने का, ऑप्शन सी भरण पोषण प्राप्त करने का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है कि जब कोई पति अपनी पत्नी पर झूठा व्यभिचार का आरोप लगाता है तो पत्नी को तलाक कराने का अधिकार होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, मुस्लिम विवाह विच्छेद 1939 के अंतर्गत पत्नी को विवाह विच्छेद कराने के कुल कितने आधार दिए गए हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत पत्नी को विवाह विच्छेद कराने के कुल आधार दिए गए हैं। तो कुल आधार हैं आपके 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तीहरा तलाक के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए एक ही समय तलाक शब्द का 3 बार उच्चारण करना, एक ही समय तलाक का 2 बार उच्चारण करना, ऑप्शन सी 1 मास के अंतराल में 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करना, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक ही समय तलाक शब्द का 3 बार उच्चारण करना। जैसे तलाक तलाक तलाक, ये 3 बार उच्चारण करते ही ये तीहरा तलाक के अंतर्गत आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 22, तीहरा तलाक से संबंधित वाद है। ऑप्शन ए सारा बाई बनाम सबिया बाई, ऑप्शन बी राशिद अहमद बनाम अनीशा खातून, ऑप्शन सी आयशा बीवी बनाम कादिर इब्राहिम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सारा बाई बनाम सबिया बाई, राशिद अहमद बनाम अनीशा खातून, आयशा बीवी बनाम कादिर अहमद, ये सभी तीहरा तलाक से संबंधित वाद हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विवाह विच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है। ऑप्शन ए दिलशाद मासूद बनाम गुलाम मुस्तफ़ा, ऑप्शन बी राशिद अहमद बनाम अनीशा खातून, ऑप्शन सी आयशा बीबी बनाम कादिर इब्राहिम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिलशाद मासूद बनाम गुलाम मुस्तफ़ा, ऑप्शन बी राशिद अहमद बनाम अनीशा खातून, ऑप्शन सी आयशा बीबी बनाम कादिर इब्राहिम, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। एक मुस्लिम महिला पति द्वारा द्विविवाह करने के कारण क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दाखिल की। पति ने बचाव में तर्क दिया कि वह बहु विवाह करने का विधि के अनुसार हकदार है और क्रूरता का आधार नहीं लिया जा सकता। क्या पति का विवाह क्रूरता माना जाएगा? ऑप्शन ए हाँ, बी परिस्थितियों पर निर्भर है, ऑप्शन सी विधि निश्चित नहीं है, डी मुस्लिम विधि में बहुविवाह मान्य इसलिए क्रूरता नहीं है।
इसका सही आंसर है हाँ। तो क्या पति का विवाह क्रूरता माना जाएगा? तो पति का विवाह क्रूरता माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने तलाक ए विद्दत तिहरे तलाक को निरस्त कर दिया है? इसका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017, ऑप्शन बी रशीद अहमद बनाम अनीशा खातून, ऑप्शन सी शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सायरा बानो बनाम भारत संघ। अभी ये हाल ही में जजमेंट आया था कि तलाक की विद्दत तिहरे तलाक को निरस्त किया गया था। अब कोई अगर तिहरा तलाक देता है तो वो कानून के प्रावधानों के अंतर्गत वो दंडित होगा, सायरा बानो बनाम भारत संघ के केस में। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।